आपको सारा न्यूमेरिकल होगा, ये जान लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सब पढ़ के आए हैं ना? बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। अब आइए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं जल्दी बताइए? चेंज इन एंट्रोपी एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बताइए एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? सब लोग बताइए मिलके जल्दी फटाफट। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? मालूम है ना सबको? अरे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है नहीं बता रहे तुम लोग? जल्दी बताओ ना। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? नम्रा, नोमा, उमा, ऋषिक, दिव्यांश। हाँ बताइए बताइए। There is no exchange of heat take वेरी हाँ, place. वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है। अच्छा एक मिनट, इस टॉपिक को काट के मैं फ्री एक्सपेंशन का केस पढ़ा रहा हूँ। फ्री एक्सपेंशन तभी आपको समझ में आएगा एडियाबेटिक का एंट्रोपी। देखिए फ्री एक्सपेंशन मैंने पढ़ाया था कि आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में क्या होगा। तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस में भी फ्री एक्सपेंशन होता है। दो केसेस, आपके पास आइडियल गैस है और रियल गैस है। देखिए फ्री एक्सपेंशन का तो एक केस सबको याद होगा, पी एक्सटर्नल 0, हाँ या ना जल्दी बताओ। और वर्क डन 0, याद है सबको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये तो फ्री एक्सपेंशन में कहीं भी होगा। अब सुनो, चूंकि एडियाबेटिक है तो बताओ क्यू भी 0 होगा, हाँ या ना जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो देखो FLT से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू भी 0 आ जाएगा। हेलो एवरीवन जल्दी यस बता। हाँ यही सब चीज। अब डेल्टा यू को क्या लिखेंगे? NaCV T2 माइनस T1 शुड बी इक्वल टू 0। तो बताओ T2 माइनस T1 0। यही रिजल्ट के लिए मैं प्रूफ किया हूँ कि एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में आइडियल गैस के लिए T1 इज इक्वल टू T2 होगा। एग्जैक्टली आइसोथर्मल वाला केस हो गया। तो याद रखो आइसोथर्मल के फ्री एक्सपेंशन में आइडियल गैस के लिए भी यही चारों था। वहां डेल्टा यू 0, यहाँ देखो T1 T2। तो क्यू एडियाबेटिक के आइडियल गैस में ये बात तुम याद रखो कि T1 इज इक्वल टू T2 होगा। एडियाबेटिक में भी T1 इज इक्वल टू T2 होगा। फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब आओ रियल गैस के लिए, फिर वही बात, पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन भी 0 है। अब बताओ क्यू भी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 है। तो अब यहाँ पर T1 T2 नहीं होगा। क्यों सर? इसलिए आपको एडवांस आप जी बैच में है तो आपको जानना चाहिए। इधर सुनिए सारे लोग, एकदम अच्छे से सुनिए। हमेशा याद रखिएगा फॉर रियल गैस के लिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्लीज सुनिएगा, तो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है NaCV, मैं एक दफा लिखा भी था लेकिन मैं मिटा दिया था, T2 माइनस N स्क्वायर 1/V2 माइनस 1/V1। ये वही वंडरवाल रियल गैस कांस्टेंट। अब बताइए, खुद सोचिए कि जब डेल्टा यू यहाँ पर 0 है, अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस सर। तो अब बताइए यहाँ पर ये 0 है तो NaCV T2 माइनस T1 माइनस N स्क्वायर, देखते रहिएगा 1/V2। उसके बाद रिजल्ट डायरेक्ट याद रखेंगे, ये तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। अब फिर अच्छे से दोबारा समझा दूंगा, घबराइएगा नहीं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू N स्क्वायर 1/V2, ये लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशंस। आप बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम V2 बड़ा होगा कि नहीं V1 से? बताइए हाँ या ना। यस सर। तो 1/V2 लेस देन हो जाएगा 1/V1 से।
तो बताओ जब 1/v2 कम हो जाएगा और ये ज्यादा है तो ये निगेटिव में पूरा आ जाएगा कि नहीं, राइट हैंड साइड, जल्दी बोलो, कि पॉजिटिव में आएगा, जल्दी बताओ। सर नेगेटिव। हाँ सब लोग बोलिए, Negative. नेगेटिव में आएगा ना। 1/v2 कम है, 1/v1 ज्यादा है, तो कम को ज्यादा से करेंगे तो NCV/T2 जो हो जाएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो जब तो नेगेटिव में आ जाएगा तो देखो NCV/T2 - T1 लेस देन 0, T2 - T1 लेस देन 0, तो T2 लेस देन T1। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes. यस सर। अच्छा अब तुमको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, यही सब रिलेशन पूछेगा तो यहाँ देखोगे T2 लेस देन T1, देखो यहाँ आइडियल में बराबर है रियल में। और याद करो, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, यही सब चीजें आपको पूछेगा। एक दफा और ये डायरेक्ट याद रखना कि T1 ज्यादा, फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में फॉर रियल गैस। ये सब पर ऑब्जेक्टिव आएगा। एक दफा और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी फ्री एक्सपेंशन रहे, ये तो सारे स्टूडेंट जानते हैं बोर्ड लेवल पर कि पी एक्सटर्नल 0, वर्क डन 0, ये तो आपको आना ही चाहिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जी मेंस और नीट लेवल पर जो क्वेश्चन, खासकर जी मेंस पर जो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो वो सारा केस आप याद रखना है कि इसके अलावा क्यू में क्या रिलेशन है, डेल्टा यू में क्या रिलेशन है। तो याद रखिए फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक प्रोसेस में आइडियल गैस हो तो T1 = T2 होता है, आइसोथर्मल में तो T1 T2 होता ही है, एडियाबेटिक में भी हो जाता है। चलिए ये लिख लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सच सच बताइए, सबको अच्छे से समझ में आया ये चीज की नहीं आई? Sir, आ गई Yes, समझ। sir. अक्षत, अध्यान, दिव्यांशु को समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ लिख लिया, बताइए ना। 1 मिनट सर, लास्ट थोड़ा सा लिख रहे हैं। डन सर।
लिख लिया? लिख लिया सारे लोग? यस सर। जी। पहला पार्ट एडियाबेटिक में रिवर्सेबल, और से सुनिएगा अच्छे से और लॉजिक लगाइए। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? एग्जैक्टली आइसोथर्मल की तरह होगा। रीजन मैं बताने जा रहा हूँ, लॉन V2/V1। बताओ, अभी मैंने बताया कि देखो आइडियल गैस के लिए T1 = T2 हो जाता है कि नहीं? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी Yes, से। sir. तो जब T1 T2 हो जाएगा, T1 वाला T2 0 हो जाएगा, तो यही वाला जनरल एक्सप्रेशन में तुम लगा तो NCV लॉन T2/T1 प्लस NR लॉन V2/V1। तो T1 T2 सेम है, तो ये वाला पार्ट 0, तो ये एकदम आइसोथर्मल की तरह होगा कि नहीं? जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं रीजन लिख देता हूँ कि आपके सेल्फ स्टडी में आसानी हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बिकॉज एडियाबेटिक, देखो याद रखना हमेशा केमिस्ट्री में, थर्मो में, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इज आइसोथर्मल। बताओ, अब समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताओ क्यों है, कैसे था आइसोथर्मल आ गया, तो इसको प्रूव करके दिखाइए। देखिए आपकी आंखों के सामने है, इसलिए ये वाला पार्ट मैंने पढ़ाया। अब बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने क्या बताया था? -Q सिस्टम/T। तो बताओ एडियाबेटिक में तो Q 0 है, इसलिए सराउंडिंग का जो होगा वो 0 ही Zero. होगा। हेलो Yes, sir. एवरीवन, ये आगे बढ़े, बोलिए। तो इस तरह समझ के याद कीजिएगा, तो आपको कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं बारहा रिपीट कर, नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री शुरू होगी। जल्दी करें फटाफट। वेंसडे को आपकी क्लास है, वेंसडे। डन सर, एवरीवन डन? Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, ये हम लोगों ने कौन सा केस लिखा था? अच्छा सॉरी, ये कौन सा केस लिखा था? अच्छा रिवर्सिबल, ये तो फ्री एक्सपेंशन। अच्छा यहाँ एडियाबेटिक, अच्छा देखिए आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, ये जो है वो पार्ट फ्री एक्सपेंशन का है। देखिए यहाँ पर मैंने फ्री एक्सपेंशन, सॉरी फ्री एक्सपेंशन केस है ना, रिवर्सिबल केस नहीं है, फ्री एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, चेंज कर लिया। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैसेस आइसोथर्मल, ये फ्री एक्सपेंशन का केस था। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ और लिखा है, यहाँ टॉपिक कुछ और डाल दिया है। चलिए खैर, अब आइए रिवर्सिबल। अब देखिए रिवर्सिबल में सारे लोग मिलके बोलिए, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला बताइए। Q रिवर्सिबल बाई T होता है, तो Q रिवर्सिबल 0/T 0। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग आपको मालूम है -Q सिस्टम/T। तो याद रखिए एक बात मैं बताऊं, एडियाबेटिक में हमेशा सराउंडिंग की एंट्रोपी 0 होगी। आइसोथर्मल में सबके सिस्टम का फॉर्मूला एक ही था कि नहीं? NR ln V2/V1, याद है ये? Yes, sir. हाँ, उसी तरह एडियाबेटिक में सराउंडिंग का हमेशा सारे केसेस में 0 होगा, चाहे फ्री एक्सपेंशन हो। अब देखो इससे एक बात साबित हुई, केमिस्ट्री कहता है याद रखना,
एडियाबेटिक, देखो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइसोइंट्रोपिक। आइसोइंट्रोपिक का मतलब सिस्टम सराउंडिंग सब जीरो। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, कोई भी कहे कि आइसोइंट्रोपिक ऑर्गेन केमिस्ट्री में क्या होता है, तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबेटिक चूंकि उसमें सिस्टम का भी जीरो, सराउंडिंग का भी जीरो। यहाँ पर सिस्टम का जीरो नहीं है, यहाँ पर एवरी बाहर अंदर सब का एंट्रोपी जीरो है, एक एक पॉइंट का सेम है। दैट द रीजन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोइंट्रोपिक और डेल्टा एस टोटल भी जीरो। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, जल्दी Yes, sir. बोलिए। हाँ तो बताइए आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस केमिस्ट्री में कौन कहलाता है, जल्दी बताइए। Adiabatic reversible. यस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। थैंक यू, थैंक यू। लिख लिया? written, sir. रिटर्न। अब आइए सी पार्ट, इररिवर्सिबल। फिर मैं कंक्लूड भी कर दूंगा, घबराइएगा नहीं। इररिवर्सिबल प्रोसेस, तो बताओ इररिवर्सिबल में तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए डेल्टा एस सिस्टम का, तो सब केसेस में अलग अलग होगा। तो एन सी वी T2 माइनस T1, तो T2 डैश बाई T1, T2 उसी तरह निकालिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्लस एन आर लॉन V2 बाई V1। अब बताओ डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, जल्दी बताओ इसमें भी। माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, बताओ क्या होगा? Zero. Zero. वेरी गुड। तो बस अब आप एक दफा और रिपीट करते हैं, सारे लोग रिपीट करो। एडियाबेटिक प्रोसेस है, ध्यान दो सारे लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस है, आपको मालूम है कि जीरो है। सारा फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है, वर्क डन वगैरह, रिवर्सिबल इरेसिबल में क्या लेते हैं हम। एडियाबेटिक में इंट्रोपी निकालना, कभी अभी न्यूमेरिकल देंगे तो और अच्छे से आएगा। एडियाबेटिक में इंट्रोपी चेंज निकालना, तो देखेंगे कि फ्री एक्सपेंशन की बात हो रही है। फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा एस सिस्टम एकदम आइसोथर्मल की तरह होगा, इस तरह जुबान पे बोल बोल के। डेल्टा एस सराउंडिंग तो हमेशा जीरो होगा, ये मामला खत्म। रिवर्सिबल में तो खुद सोचे डेल्टा एस सिस्टम क्यों रिवर्सिबल बाई टी, ये तो जीरो है ही है। डेल्टा एस सराउंडिंग तो हमेशा जीरो होगा, तो डेल्टा एस टोटल भी जीरो होगा, इसको आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस भी कहेंगे। एडियाबेटिक इररिवर्सिबल में अगर इंट्रोपी निकालना हो तो डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि उसमें T2 T1 बराबर नहीं होता है। क्योंकि T2 T1 बराबर नहीं होता है तो T2 डैश बाई T1 लॉन T2 बाई T1 प्लस NR लॉन V2 बाई V1, जो आपको फॉर्मूला बताया गया। T2 डैश अगर नहीं दिया हो तो उसको निकालने का वही तरीका है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। इफ मिसिंग डाटा तो इररिवर्सिबल में कैसे निकालते हैं। अरे बोलो, याद हो गया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, Yes, एक sir. बार irreversible वाला। तो ये आपको इस तरह समझ समझ के पढ़ना है, तो आपको कोई टफ नहीं लगेगा। देखो मैं भी न्यूमेरिकल दूंगा, तो न्यूमेरिकल से तो और आपको समझ में आएगा कि सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको यही सब क्वेश्चन टफ लगेगा। तो मेन बात ये होती है थर्मोडायनेमिक्स में कि केस वाइज आपको पढ़ना। केस स्कूल लेवल के लिए तो बहुत आसान है, डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू इरिवर्सिबल बाय टी, उसी पर न्यूमेरिकल आता है जो मैं भी कराऊंगा भी। लेकिन आपको याद रखना है कि आइसोकोरिक में चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, जहां रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात नहीं होती। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में होती है। अब समझ समझ के पढ़िए कि आइसोथर्मल में डेल्टा एस सिस्टम का फार्मूला चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, फ्री एक्सपेंशन हो, NR लॉन V2 बाई V1। सराउंडिंग का अलग अलग होगा, तो सराउंडिंग में भी सिस्टम में माइनस NR था, रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल में आपको माइनस पी एक्सटर्नल V2 बाई V1 था, और क्या कहते हैं फ्री एक्सपेंशन में तो जीरो था। इस तरह पढ़ेंगे। एडियाबेटिक में सराउंडिंग की इंट्रोपी हमेशा जीरो होगी, सिस्टम की ही अलग अलग होती है। बताइए याद हो गया सबको? बोले हाँ या ना। हेलो एवरीवन।
इसमें एनसीवी के बाद एलएन नहीं होगा? हाँ एलएन दे दीजिए, वो मिस हो जाता है। हाँ अच्छा 2.303 लगा देंगे तो log 10 का बेस होगा। चलिए आगे बढ़े, हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करूं, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, जी sir. हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल से अंदाजा होगा कि देखिए न्यूमेरिकल टफ नहीं आते। अब मैं थ्योरी से भी आपको साबित करूंगा कि आपकी थ्योरी मजबूत हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस undergoes एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। देखिए जैसे फ्री एक्सपेंशन पूछा, आपके माइंड में सारी बातें आनी चाहिए। फ्रॉम 2 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। कैलकुलेट, देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम। अब कोई बंदा फॉर्मूले नहीं याद रखेगा तो उसमें टीचर क्या कर सकता है, ऑप्शन देगा बी। अब देखो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कोई -r ln 10, और आपको डी ऑप्शन दे रहा है 1.5 r ln 10। चलो जल्दी से बना के दिखाओ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अरे महाज क्या नाम है, नोमा को समझ में आ रहा है? नोमा पिछला लेक्चर देखी थी आप? Yes, sir. सर वो क्या लिखा है, फ्री एक्सपेंशन फ्रॉम 2 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। ओके सर। सर इसका बी होगा। हाँ बोलिए, सब लोगों ने कर लिया? जल्दी बताइए, बहुत आसान। देखिए अब देखिए एक बात बताइए, मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, कहाँ गया मैं, मुझे देख रहा है ना, मेरी तस्वीर आ रही है ना आपकी स्क्रीन पर? यस जल्दी सर। बताएं। जी। हाँ हाँ, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए आपको कल से पढ़ाया होगा, आपको लगा होगा अरे ये सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को देखकर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सब उठाइए, चाहे जी एडवांस हो जी मेंस हो, यही सब क्वेश्चन सब रहता है। अभी मैं थ्योरी भी करा दूंगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन भी। अब आप बताइए ये फॉर्मूला ही तो माइंड में रखना है ना, केस वाइज वेरिएशन। बोलिए एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन और डेल्टा एस सिस्टम क्या है, तो बताओ, याद करो। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन मींस एनआर सर एल ने, एन वी। एनआर हाँ वी सर टू ने बाई कहा वी। था कि आइसोथर्मल की तरह बिहेव्स करेगा, याद आया? यस सर। बोलिए। हाँ बस, लेकिन इसको रफ पेपर पर लिख लिख के कीजिए। जैसे मैं आपको हर चीज पढ़ाने के बाद रिपीट कराता हूँ, आप हर दिन 5 एक हफ्ता तक कर लीजिएगा, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। कोई चीज में हिम्मत नहीं हारिए, सब होगा। V2/V1
1 मोल है, इसलिए आपको पेपर ऐसा दिया ln V2/V1 20/2। देखिए कितना आसान है। ये अब हो कोई स्टूडेंट, हाँ देखिए ln बी ऑप्शन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो बस इसमें क्या था, वेरिएशन। अब ये इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एनसीईआरटी में क्यू रिवर्सिबल बाय टी लिख दिया, उसी का एक्सपेंशन फॉर्म है ये, उसी का एक्सपेंशन फॉर्म है ये। बोलिए, याद है सबको, समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको देखिए बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में, तब आपको यकीन होगा कि देखिए पेपर कैसे आते हैं। जो सर ने कहा एडियाबेटिक पर पीएचडी कीजिए और क्या कहते हैं इंट्रोपी पर, यही दो चीज ऐसी है जिसमें स्टूडेंट को डाउट रहता है। बाकी इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। इंट्रोपी इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल, सब एग्जाम में लिख देगा रिवर्सिबल है। ये आप डायरेक्ट मुझे लिख के दिखाइए कितना आया आंसर। इसका भी एन आर लॉन V2/V1 ही होगा कि नहीं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो बोलिए। यस सर, 2R ln 2RLN। हाँ, एन आर लॉन V2/V1। तो 2 है और कितना है, R तो रहने दीजिए, लॉन कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। V2/V1 100/10 10, तो क्या हो जाएगा 2R 10। लॉन 10, यही होगा, बोलिए। यस सर। अगर हो सकता है ये ऑप्शन ना दिया रहे तो दूसरा तरीका, डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू 2.303 NR log 10 V2/V1। हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 2.303 2 into R log 10 100/10। log 10 कितना होता है 1, log 10 कितना होता है जल्दी बताएं 1। 1। हाँ, तो इस तरह भी आप हो सकता है ऑप्शन, आर की वैल्यू रख के हम कर लेंगे, जूल पर कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट, दोनों फॉर्म में आंसर लिख लीजिए, है कि नहीं। हो सकता है ऑप्शन दूसरे फॉर्म में दिया रहो तो आपको ये ना लगे सर ने गलत आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया, हर फॉर्म में होना चाहिए। ये वाला सब लोगों ने लिख लिया था, जल्दी बताइए आ रहा है ना समझ में, हेलो। यस सर। यस सर। ये सब चीजों से साबित हुआ कि आपको वेरिएशन मालूम होना चाहिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज आपको याद ना हो, ये फंडा याद रखिए आप हमेशा रफ पेपर पर, और घर पर पढ़ने का यही तरीका है कि आज सर ने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा एक दफा अपने से पढ़िए और उसके बाद लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। जो स्टूडेंट कहते हैं हमको याद नहीं होता है, ये सब लिख लिख के कीजिए। सोचिए क्या सर ने क्या क्या पढ़ाया, एडियाबेटिक का, एंट्रोपी का कौन कौन सा केस पढ़ाया। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताइए। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नमरा नोमा आ रहा है समझ में? यस सर। नोमा आप कहाँ रहती हैं भाई? ओखला विहार। नहीं, आप कहाँ क्लास में आ रही हैं लगातार? जी सर, मैं तो रेगुलरली आती हूँ। अच्छा रेगुलरली आती हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। आप तो अच्छी आदमी हैं, वेरी गुड। नमरा को जानती हैं आप? जी सर। अच्छा,
केमिकल बॉन्ड पढ़ने आ रही हैं बेचारी, आपको मालूम है ना? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आइसोकोरिक का क्या फार्मूला होता है, पहले उस पर देखिए जल्दी से। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताएं। कांस्टेंट। Constant. थैंक यू, जल्दी करें। पहले आप फार्मूला से बताइए क्या आ रहा है, लॉन के फॉर्म ही में बताइए, तो लॉन के फॉर्म ही में दिया हुआ है, कितना आ रहा, तब हम इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट बताएंगे आपको। पहले आप निकाल के दिखाइए। हाँ NR ln T2 by T1. पहले तो आइसोकोरिक में क्या फार्मूला था बताइए जल्दी से। NCV। हाँ, NCV ln T2 by T1, यही तो है। Yes sir. अब आइए, आपके पास ऑप्शन जो है, CV मोनो एटॉमिक गैस है, तो CV कितना होगा? मोनो एटॉमिक के लिए CV कितना होता है? Sir, 3/2R. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपके पास 2 मोल है, 2 × 3/2R लॉन T2 by 627 में 273 ऐड कीजिए, कितना आया? 900 upon 300. कितना है ये? तो 900 होगा। 900, वेरी गुड। 900 by 300, तो लॉन 3 हो गया, 2 कैंसिल। बताओ पहले 3R लॉन 2, यही आया कि नहीं? अगर क्वेश्चन यही आया, सबसे पहले बताइए। Yes sir. अब इसमें आपको कौन सा ऑप्शन है, पहले ये पहले बताएं। 3R ln 2 कौन है? 3R ln 2, लॉन 3। On 3. हाँ सॉरी, ये ln 3, 3R ln 3 कौन है? ये B है और D है। अब हमें ये देखना है कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes बढ़ रहा sir. है। तो एंट्रोपी बढ़ेगी कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ sir. यस, Yes sir. ये ऑप्शन, इस तरह आपको क्वेश्चन। सर नेगेटिव आता तो डिक्रीज हो जाता। हाँ यस यस, आया समझ में? नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो नेगेटिव में नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हाँ, सराउंडिंग। हाँ डिक्रीज होता तो वो होता। हाँ यस, हाँ डिक्रीज होता है तो होगा। आया समझ में? सब कुछ देखिए, तो सब कुछ किस पर डिपेंड है कि आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप, बोलिए। Yes sir.
सारे लोग ध्यान दें। अब हम ये पूरा प्रोसेस का पढ़ लिया। अब हम जो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टॉपिक डाले, बहुत आसान है ये। इसके क्वेश्चन तो खुद एनसीईआरटी में भी हैं। फेज ट्रांजिशन लिखिए। दिव्यांशु डेविन को समझ में आया? न्यूमेरिकल से समझ में आया कि फॉर्मूला सिर्फ याद होगा तो आप, हाँ, सिर्फ वेरिएशन याद होगा तो आपको आसान लगेगा, नहीं याद होगा तो ये सब क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा। अब देखिए फेज ट्रांजिशन, अब ध्यान दीजिए। लिख लिया टॉपिक? बोलिए। लिख लिया। चलिए देखिए, इसमें पहला पार्ट है, इधर देखिए, आसान है, फिर उस पर न्यूमेरिकल करें। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, जब कोई एक फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा। लिक्विड गैस में चेंज होता है तो ऑब्वियसली एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो आपको कहेगा इसका बताओ डेल्टा एस वेपोराइजेशन कितना होगा। तो पहले फॉर्मूला आपको मालूम है, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और बताइए जब कोई फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और आप पढ़ चुके हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इन चेंज इन एंथैल्पी। बोलो हाँ या ना, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। बोलिए एनी प्रॉब्लम? एनी No, प्रॉब्लम? sir. नो सर। अब देखिए इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल सब देगा, 10-10 सेकंड वाला न्यूमेरिकल देगा, इसलिए हर केस में डिस्कशन। एक है कि चेंज जनरल फार्मूला चेंज इन एंट्रोपी का, जो क्यू रिवर्सिबल बाय टी से, सब कुछ क्यू रिवर्सिबल टी से ही आ रहा है, समझा? उससे जनरल फार्मूला एनसीपी लॉन टी टू बाई टी वन एनआर लॉन वी टू बाई वी वन, या एनसीपी लॉन टी टू बाई टी वन एनआर लॉन वी टू बाई पी वन बाई पी टू सॉल्व किया। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। रिवर्स आइसोथर्मल में फिर 3 केस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फ्री एक्सपेंशन। एडियाबैटिक में फर्दर इस तरह हुआ, ये हुआ चेंज इन एंट्रोपी डिफरेंट प्रोसेस में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फेज ट्रांजिशन, लिक्विड से गैस में चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो तो क्या होगा। अब देखिए एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बहुत आसान है, तोड़ तोड़ के पढ़ें, मजा ले ले के पढ़ें तो आपको आसान लगेगा। यहाँ देखिए सॉलिड से लिक्विड है, फिर से बताइए सॉलिड से लिक्विड होगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो बस कहा गया कि डेल्टा सिस्टम बताइए, क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, फ्यूजन बाई टी। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, देखिए रिटर्न। रिटर्न। लिख लिया, जल्दी बोलिए। 1 सेकेंड। हो गया। अब देखिए इस कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन सब होंगे बहुत ही आसान होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
अपने से बनाई डेल्टा एच वेपराइजेशन लिक्विड, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ, ऑब्वियसली लिक्विड से गैस में होगा तो वहां टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ही कहलाता है। चलिए बना के दिखाइए। नहीं आया? डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी होगा। जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। सर यही टी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। हमें टी भी निकालना है तो डेल्टा 400 होगा सर। अच्छा 400, दिस इज करेक्ट आंसर। डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको कितना दिया हुआ है? 75। 75। डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना? तो 30 इंटू 10 टू द पावर 3। वो उल्टा लिख दिया शायद आपने। सर उल्टा है। हाँ सर। 30 इंटू 10 टू द पावर 3 75 है ना? 400 आएगा सर। वेरी गुड। छोटे छोटे क्वेश्चन, मैंने कहा आपको कोई टफ नहीं है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, उसी दिन पढ़िए तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। नमरा, नोमा, देवेन, दिव्यांशु, अक्षत, अभियान, अरसलान, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया तो बताइए। लिख लिया। हाँ लेटेंट 2930,
2930। यस, तो इसमें लेटेंट हीट पर वही है जी। डेविन वेरी गुड, ये वही ये है। पार्ट आ रहा है। हाँ वेरी गुड। Yes, sir. A part. हाँ डेल्टा एच फ्यूजन वही है जो लेटेंट हीट है ना, वही फ्यूजन है, बस उसको सॉल्व करना है आपको, बस कुछ है नहीं। 290 है, 30 है, और आपके पास दिया हुआ है 300, इसको कर दीजिए तो 9.77 आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन सब है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. सर भेज दिया आंसर आपको। पहले आप डेल्टा एस वेपोराइजेशन
डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी लिखा होगा आपने, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। तो आपके पास है 40.85 इंटू 10⁻³ 373। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस Yes, सर। sir. 109 आएगा सर। ये 1 मोल के लिए आया। जब भी आप देखिए, इसलिए मैंने हर तरह का क्वेश्चन करा दिया। यहाँ पर 3.6 ग्राम लिखा, तो अब आपको मोल्स निकाल लेना है वाटर का। गिवन 0.2। मास बाय मोलर मास 0.2 मोल। इसीलिए डेल्टा एस वेपराइजेशन 3.6 ग्राम के लिए पूछ रहा है, तो 0.2 मोल के लिए जो होगा, जो भी आएगा उसको आप 109.5. वो जो भी आपको आंसर आए तो उसको आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो ये सतर्क रहना है कि आपको 1 मोल करके भी दे सकता है और आपको इस तरह भी दे सकता है। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? कोई दिक्कत इसमें आई? सारे लोग बताइए। एक बार ऑप्शंस दिखाइएगा। ऑप्शंस, ठीक है चलिए सबको समझ में आया, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। जी। Yes, Yes, sir. sir. अब इस पर देखिए, एनसीईआरटी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैं करा देता हूं कि हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कैलकुलेट नहीं आया? अच्छा ये पहले बताइए, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखते हैं? पहले पर आप जनरल फार्मूला है, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या लिखते हैं? माइनस क्यू सिस्टम बाई टी लिखते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो बताइए। तो जब ये लिखते हैं तो देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एस सराउंडिंग, तो माइनस क्यू सिस्टम यहाँ पर क्या है? डेल्टा एच है। बस यहाँ पर आप ये वैल्यू रख दीजिए भाई। इंथाल्पी जो भी होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यही तो होता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दिया है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। बोलिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू माइनस क्यू सराउंडिंग। बताइए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है एक्सरसाइज का, तो ये आप सबको आना चाहिए। तो देखिए, एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन भी आपको समझ में अच्छे से आ गया। अरे बोलिए,
इसमें हमने 298 क्यों लिया? ये अल्लाह स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस आया। तो 0 डिग्री पे नहीं होगा? तो गैस के लिए होता है, बिहारी है क्या? हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन अच्छा 25 होता है, 1 जी। ATM 25। गैस के लिए STP पर है वो, STP 0, STP गैस के लिए वो होता है। ओके साइंटिस्ट, जी ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, और आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को है? कोई ऐसी चीज जो ना समझ में है? अब मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। इंट्रोपी का सारा केस हमने आपको डिस्कशन कर लिया, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस ये केमिस्ट्री में बहुत दफा आएगा। फिजिबल प्रोसेस, लिख लिया सारे लोग? बताइए, आया समझ में? लिख लिया। तो अब देखिए सारे लोग समझिएगा। कोई क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? वो प्रोसेस जो अपने आप हो, द प्रोसेस विच कैरीड आउट या विच हैज नेचुरल टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ, अपने आप हो। जैसे करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊपर से नीचे कोई भी चीज अंडर फोर्स अपने आप होता है। लेकिन दूसरी जगह वो प्रोसेस जिसको एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत हो, प्रॉपर इनिशिएशन की जरूरत हो, तो वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दुनिया में बहुत सारी जो भी नेचुरली हैं, मतलब नेचुरली का मतलब होता है जो भगवान या अल्लाह ताला की तरफ से हैं, वो ज्यादातर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, आप एक्सटर्नल प्रोसेस करेंगे तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसको कहते हैं नॉन प्रोसेस। अब ये आज जो शुरू हुआ ये 9 तो केमिस्ट्री में 11 12 में ये सब बहुत दफा आएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशंस क्या है? डिफिनेशन तो ये है कि द प्रोसेस which has natural tendency to occur in proper direction by itself is called spontaneous process। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक्सपेंशन ऑफ द गैस अपने आप हो जाता है, समझा कि नहीं? सॉलिड से, आप आइस है, आप आइस ऐसे ही रख दीजिए हाथ पर, अपने आप वो मेल्ट हो जाएगा, हीट देने की जरूरत नहीं है। ये सब आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नीचे लिखिए, अ प्रोसेस विच हैज नेचुरल टेंडेंसी to occur in proper direction by itself। ये लाइन विदाउट बाय itself का मतलब विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। is called spontaneous process। नमरा नोमा को आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। बहुत सारी हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, जितना मैंने नेचुरल इसलिए लिख दिया, समझा? आइडियल गैस एक्सपेंशन हुआ, मिक्सिंग ऑफ गैस हुआ, मेल्टिंग ऑफ आइस हुआ, बहुत सारे प्रोसेस। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बताओ, हीट अपने आप लो टेम्परेचर से हाई भी होता है, लेकिन उसको एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे जो भी आपका फ्रीजर होता है, नीचे देखिएगा बहुत हीट रहता है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये सब यानी ये सब लिखना इसलिए देखा कि सेल्फ स्टडी के लिए है। ये लाइन नेचुरल टेंडेंसी मैंने जानबूझ लिखा, जितने भी हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए।
सर आइडियल गैस एक्सपेंशन के बाद क्या लिखा है आपने, कॉमा? कॉमा मिक्सिंग ऑफ गैस। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. याद रखिए, मैंने प्रॉपर डायरेक्शन भी क्यों लिखा, याद रखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस सर आपकी आवाज ब्रेक हो प्रोसेस रही जो होता है आर यूनिडायरेक्शनल। मेरी आवाज साफ आ रही है? है। अब आ रही है सर। सर अब आ रही है, पहले बहुत कट रही थी। इर्रिवर्सिबल भी तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ही की तरफ तो जाता है। अरे बोलिए इर्रिवर्सिबल जो होता है। हेलो Yes, Sir, can you repeat? ने कहा कि इर्रिवर्सिबल भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ही की तरफ तो जाता है, इसलिए इर्रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, फिजिबल होते हैं, है ना? Yes, sir. हाँ, चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, टॉपिक डालिए, एक एक चीज लिखिए। नॉन स्पॉन्टेनियस, उसके बाद फिर क्राइटेरिया पढ़ेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस which can't takes place by itself is called नॉन स्पॉन्ट, जो अपने आप नहीं हो सकता। एक्सटर्नल, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, समझा? हीट का फ्लो होना फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर होता है। गैस जब कंप्रेस्ड होता है तो उस पर एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है। ये सब इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। हेलो एवरीवन, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक जनरल व्यूज हमेशा याद रखिएगा नॉन स्पॉन्टेनियस में, कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है ना, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी कैरीड आउट बाय परफॉर्मिंग, डायलॉग याद रखिए, परफॉर्मिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, तभी तो होगा ना ये। अरे बोलिए ना, Yes, sir. हाँ, ऑन द सिस्टम होगा तो ये होगा। Written, sir. रिटर्न, अब देखिए टॉपिक डालिएगा। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या, फैक्टर, टॉपिक डालिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फैक्टर, ये तो डिफिनेशन हो गया कि क्या होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना डिफिनेशन में? हेलो एवरीवन,
स्पॉन्टेनियस नॉन एक्सपेंसिव में कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. अब आइए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। पहला फैक्टर लिखिए एनर्जी फैक्टर। हम एनर्जी फैक्टर से कैसे समझेंगे? देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, लिख लिया एनर्जी। देखिए स्पॉन्टेनियस की क्या डेफिनेशन बताई गई कि अ प्रोसेस which carried out in proper direction by itself। बोलिए हाँ या ना, यही डेफिनेशन है। Yes, sir. अच्छा, कोई भी प्रोसेस, एवरी सिस्टम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर, कोई भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो स्टेबिलिटी के लिए ही जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस यूनी डायरेक्शनल है, इर्रिवर्सिबल है। तो कोई भी सिस्टम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ गया, इस बात को साबित किया कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की वजह स्टेबिलिटी है। और केमिस्ट्री कहता है कि जहां एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. इससे ये साबित हुआ कि दुनिया में जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस हैं। अरे बोलिए ना हेलो एवरीवन। चूंकि Yes, sir. एनर्जी घट रही है पार्टिकुलर डायरेक्शन, ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब सुनिए मेरी लाइन को, सुनिए एनडीटीवी रविश कुमार, सुनिए अच्छे से। ये नहीं मैंने कहा कि स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया है डिक्रीज इन एनर्जी, नहीं, कहीं पर एनर्जी डिक्रीज होगी स्पॉन्टेनियस। डिक्रीज इन एनर्जी इज द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस, बट इट इज नॉट सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस। कोई भी एक्सो हो स्पॉन्टेनियस होगा, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन कि कुछ एंडोथर्मिक भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस के लिए एक्सोथर्मिक क्राइटेरिया तो है, लेकिन सोल क्राइटेरिया नहीं है। सम एंडोथर्मिक, जैसे इसकी मिसाल आप डेली लाइफ में भी लें। आप अपने रूम में एक बाल्टी पानी रख दीजिए फर्श पर, आप पूरे रूम को बंद कर दीजिए, इस तरह बंद कीजिए, विंडो विंडो सब बंद कर दीजिए, फिर भी आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद जब आप आएंगे तो पानी सूखा हुआ, एवोपरेट हुआ सूखा हुआ मिलेगा कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, जो मैं बोल रहा हूं बोले ना हेलो। Yes, sir. पानी सूखा हुआ मिलेगा। तो बताइए एवोपरेट का क्या मतलब होता है? वाटर लिक्विड से गैस में हो गया, और लिक्विड्स में गैस जाने का मतलब हुआ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये एंडोथर्मिक है, फिर भी ये स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है एवोपरेशन। आपने हवा पंखा फैन नहीं चलाया, जैसे घर में जो क्या कहते हैं सफाई जब करते हैं तो पंखा करते हैं कि भींगा हुआ सूख जाए, जल्दी सूख जाए। पोछा मारते हैं ना, पोछा। अरे बोलिए ना हेलो। Yes, sir. हाँ, और आप ना भी पंखा चालू करेंगे तो आप भले लेट से सूख तो जाएगा। इसलिए याद रखिए ऑल एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस है, बट डिक्रीज इन एनर्जी इज नॉट सोल क्राइटेरिया। कोई क्या कोई एंडो स्पॉन्टेनियस हो सकता है? ये हो सकता है, बट एंडोथर्मिक क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है एनर्जी का घटना, बट डिक्रीज एनर्जी इज नॉट सोल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस। क्या मेरी बातों में कुछ कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। कोई भी गैस Yes, स्पॉन्टेनियस के sir. लिए, कोई भी गैस स्पॉन्टेनियस के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तो कोई क्या एक्सोथर्मिक क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस है? तो क्या एंडो स्पॉन्टेनियस हो सकता है? कि एंडोथर्मिक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ एंडोथर्मिक हो सकता है जहां अपने आप वो हो, तो वो भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, बट ऑल एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। अरे कुछ तो बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ये पहले लिख लिया तो जल्दी बताइए, तो मैं आगे बढ़ूं। तो सर जो भी नेचुरली करेंगे नेचुरल हो रहा है वो हुआ ना स्पॉन्टेनियस।
हाँ वो तो है ही है, वो तो स्पॉन्टेनियस है ही है। वो तो डिफिनेशन हुआ ना थ्योरेटिकली, तो सब कोई भी पूछेगा नेचुरली या क्लिनिकल, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं एनर्जी, ये क्या टॉपिक है, फैक्टर रिस्पॉन्स, आप क्राइटेरिया पूछ लेगा, वो तो डिफिनेशन तो सब जानते हैं। अरे बोलिए ना, हेलो मेल्टिंग Yes, ऑफ sir. आइस क्या है, ये सब नहीं पूछेगा, आपको कहेगा बताओ डेल्टा एच नेगेटिव क्या है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए तो कहिए स्पॉन्टेनियस है। क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस पूछा जा रहा है आपको। तो आप देखिए इससे ये एक मिनट रुकिएगा कि आपको मैं ये लिखाने वाला हूं कि सम एंड, मेरे साथ साथ एक लाइन छोड़ के लिखिए, सम एंडोथर्मिक प्रोसेस which proceed are also spontaneous. सर एग्जांपल दे दो। हाँ ये अल्लाह दे तो रहे हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, स्पॉन्टेनियस है, जल्दी बताओ हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, एंडोथर्मिक हीट हो रहा है। अरे बोलो, लेकिन अपने आप हो रहा है, थैली पर रखोगे अपने आप हो रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ जैसे मैंने मिसाल दिया, आपने फर्श पर घर में पानी, इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये सब। तो आप देखो इससे कंक्लूजन पहले लिख लो, फिर कंक्लूड कर रहा हूं मैं, जल्दी लिखें। सर एक बार पिछले वाली स्लाइड दिखा देना। पिछले, अच्छा ये कौन सा बताइए? नो सर, सर इससे आगे वाली। ये तो है, यही तो है। ओके सर। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब देखो नीचे लिखो कंक्लूजन, एनर्जी फैक्टर का कंक्लूजन ये हुआ, मेरे साथ साथ लिखो कि डिक्रीज इन एनर्जी मतलब डेल्टा एच नेगेटिव इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए एनर्जी घटनी ही चाहिए, बट इट इज नॉट सोल क्राइटेरिया। बोलो आया इंग्लिश समझ में? हेलो एवरीवन। कोई क्या सोल कर, हाँ कोई क्या सोल क्राइटेरिया क्यों नहीं? ये कुछ एंडोथर्मिक भी हो सकता है ना, दैट द रीजन। यस, तो ये हुआ। तो लेकिन ऐसे कोई पूछे भाई एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस हुआ एनर्जी फैक्टर, एनर्जी घटनी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। Yes, sir. अरे अध्यान, तुम पूरी क्लास आजकल कर रहे हो ना, इसलिए कि दुबई में हो, दिल्ली में तो कभी पूरी क्लास ना की आज तक तुम। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस, क्योंकि वहाँ पेरेंट है ना अध्यान बाबू। अरे कहाँ चला गया? तुम भाग गया क्या? ये भाग गया क्या फिर? ये कुछ लोग तो मोबाइल लेके घूमते रहते हैं। यहाँ देखें, दूसरा फैक्टर लिखें, रैंडमनेस फैक्टर। यू नो रैंडमनेस? अरे बोलो ना, नाम सुने हो? यस सर। रैंडमनेस फैक्टर, एंट्रोपी फैक्टर, एंट्रोपी फैक्टर। तो देखो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की पहचान एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। कैसे? तो मिसाल लो, चाहे तुम किसी भी घर में रहते हो, मान लो तुम
बहुत सारे लोगों का होता है ना, रोड किनारे घर होता है। अब बैक साइड में भी अगर आपका फ्लैट है, आप रूम की सफाई करते हैं, फिर भी बेड पर डस्ट पार्टिकल उसके सरफेस पर आ जाता है कि नहीं अपने आप? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. या तुम पूरे को ढक के भी चले जाओ 1 हफ्ता के लिए घूमने नैनीताल, तुम आते हो तो 10 पार्टिकल जमा रहता है। मतलब दुनिया में इंट्रोपी बढ़ रही है। और यही पढ़िएगा अभी स्पॉन्टेनियस के बाद, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही है। इंट्रोपी हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बढ़ रही है। अब 10 पार्टिकल अपने आप आ रहा है, जबकि हर तरफ बंद है फिर भी आ रहा है। आप पूरा सफाई करके फेंक देते हैं फिर भी जमा है 10 पार्टिकल। तो याद रखिए स्पॉन्टेनियस का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर दूसरा है, जहां रैंडमनेस बढ़ेगी वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, बट इट इज नॉट सोल क्राइटेरिया। कुछ ऐसे भी प्रोसेस, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि कुछ ऐसे भी प्रोसेस हैं जहां रैंडमनेस घट रही है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। उसकी पहली मिसाल है, पहले देखो रैंडमनेस बढ़ना सबको समझ में आया कि स्पॉन्टेनियस की मिसाल है, जल्दी बताओ। Yes, sir. सबसे बेहतरीन मिसाल मेल्टिंग ऑफ आइस। बताओ मेल्टिंग ऑफ आइस में सॉलिड लिक्विड में हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। बढ़ रहा है अपने आप हो रहा है ना मेल्टिंग ऑफ आइस? अपने आप हो रहा है ना? हेलो जी। जल्दी बताइए ना। यस, एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर गैस में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अरे ये ऋषिक बंसल क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? कुछ तो बोलें। यस सर, क्लियर है। हाँ, रैंडमनेस बढ़ेगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ये सुन लो। रैंडमनेस बढ़ रहा है स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। कुछ एग्जाम्पल, चूंकि फिर ऋषिक जी चिल्लाएंगे कि कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए, तो देख लीजिए ऋषिक जी, आप अच्छे आदमी हैं। H2O गैस या एंट्रोपी बढ़ रही है अपने आप है। लेकिन एक बात बताओ, पहले लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। नो सर। अच्छा लिख लें जल्दी। तो नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट का लगभग खत्म ही हो जाएगा आपका। गिव्स फ्री एनर्जी है, तो हमने थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पार्ट पढ़ाया। एनसीईआरटी में तो मिक्सअप है, लेकिन हम उस चैप्टर को 2 पार्ट में आपको पढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन। हाँ लिख लिया सारे लोग? लिख लिया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, जहां आइस भी तो अपने आप फ्रीज होता है कि नहीं? आप लो टेम्परेचर कर दीजिए अपने आप हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, फ्रीजिंग ऑफ आइस। Sir. अरे बोलिए ना हेलो। यस यस सर। सर। Yes. आप नैनीताल में जा रहे हैं तो वहां फ्रीजर की जरूरत है क्या? अपने आप कश्मीर सब में होता है। तो फ्रीजिंग ऑफ आइस में देखिए इंट्रोपी घट रही है फिर भी ये स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंडमनेस बढ़ना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, बट इट इज नॉट सो। असल क्राइटेरिया जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो 100% क्राइटेरिया, वो है गिव्स फ्री एनर्जी। इसका साइन ही फाइनल आंसर देगा। डेल्टा एच नेगेटिव स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस है, बट सोल क्राइटेरिया आप नहीं है। कुछ पॉजिटिव वाले भी इसमें